नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल शुक्ला है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाइलर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंपाइलर क्या करता है, क्या होता है और एक्चुअली उसका नीड क्या होता है हमें कंप्यूटर में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपाइलर करता क्या है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मशीन होती है, फॉर एग्जाम्पल चाहे आपका माइक्रो प्रोसेसर हो, आपका सीपीयू हो, उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो होती है 0 और 1 की। और उसके अलावा उसे कोई भी भाषा समझ में नहीं आती। जबकि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर आपने कभी किया होगा तो उसको C++ में जो भी करते हैं, हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे कि फॉर, वाइल, दिस, दैट, ये सब यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, माइक्रो प्रोसेसर को, कंप्यूटर को ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी जो कोडिंग है, जो इंग्लिश में हमने कोडिंग की है, उस चीज को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 में, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, हमारा कंप्यूटर समझ सके और उस पर काम कर सके। क्योंकि जब तक उसे समझेगा नहीं तब तक वो कुछ करेगा नहीं। और आप सभी लोग को ये भी डाउट होगा कि जो कंपाइलर होता है वो एरर निकालता है, बग निकालता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए आपने कुछ गलती की है, तो जब वो कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है, तो उससे लगता है हाँ ये तो गलती है, तो कन्वर्ट नहीं होगा, उसके स्टेप के आगे नहीं जाएगा। जैसे कि अगर आपने पैराग्राफ लिखना है, लेकिन आप पैराग्राफ के नीचे आपने लाइन छोड़ दी है ज्यादा, तो फिर वो बताएगा कि अरे ये तो लाइन ज्यादा छूट गई है, तो इसके आगे तो हम कंपाइल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके सिस्टम के हिसाब से आप ज्यादा नहीं, बस इतनी सी ही गैप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपने इतनी नहीं, आपने 2 लाइन गैप छोड़ दी है, तो वो समझ जाएगा अरे ये तो एरर है। हमारे जैसा नहीं है, वो समझ जाएगा ये तो एरर है, तो ये नहीं समझ में आएगा माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर को। तो वो एरर डिस्प्ले करता है कि ये लाइन पे, आपकी 6वीं लाइन पे आपने 2 लाइन छोड़ दिया, आप पहले उसको सही कीजिए। वो हमको एज एन एरर दिखाता है, एज ए बग दिखाता है, एज ए डिफेक्ट दिखाता है, तो हमें उसे सही करना पड़ता है। उसके बाद आगे जाके हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो कंपाइल हो जाता है, और कंपाइल होने के बाद हमारे पीसी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे भी रन करता है। ठीक है, अब मैं आपको और कुछ और एग्जांपल देके थोड़ा इसे इजी बनाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको नहीं समझा होगा अभी तक तो। आप समझ लीजिए कि अभी आप कोई ट्रिप के लिए चाइना गए हैं, घूमने के लिए। अब आप चाइना गए, आपको किसी बंदे से काम पड़ा, लेकिन उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ चाइनीज आती है और आपको नहीं आती है चाइनीज, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है और हिंदी आती है। अब आप उससे कैसे बात करेंगे, आप अपनी बात उसको कैसे समझाएंगे, उससे कैसे मदद लेंगे? तो आपको करना क्या होगा कि आपको एक ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर जो आपकी बात उस तक पहुंचा सके और उसकी बात आप तक पहुंचा सके, यानी कि जिसको चाइनीज भी आती हो और जिसको इंग्लिश भी आती हो। वो काम यहाँ पे कंपाइलर करता है। आपकी बात यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और कंप्यूटर की बात आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि वो ट्रांसलेट कर देता है और एक हाईवे बनाता है जिसपे आप कम्युनिकेशन कर सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स यूज करके मुझे बता सकते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अब मैं आपसे अगले वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।